नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु और केतु की, जो 18 मई को एक्वेरियस और लियो में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहाँ ये जो हैं राहु केतु 18 मंथ्स तक रहेंगे। ये एक बहुत इंटेंस और टर्निंग पॉइंट फेज होगा एक्वेरियस लोगों के लिए, क्योंकि राहु आपके अपने घर में यानी कि फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, जो आपकी पर्सनालिटी, सेल्फ इमेज, इमोशन और ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। और केतु जो हैं वो आपके 7th हाउस में होंगे, जो ईगो, मटेरियल डिजायर और रिलेशनशिप को स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म करेंगे। जब राहु आपके लगन में आते हैं तो आपकी पूरी सेल्फ इमेज, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है। जैसे पुरानी आइडेंटिटी को छोड़कर आप एक नई आइडेंटिटी बनाएं, इस तरह से आप में चेंजेस होते हैं। आप अपने अस्तित्व को रीडिफाइन करने लगते हैं। मैं कौन हूं, इससे लेकर मैं क्या बनना चाहता हूं, ये सारी चीजें माइंड में आती है। ये थॉट आपको बार बार ट्रिगर करता है। एक्वेरियस ऑलरेडी इंडिपेंडेंट और फ्यूचर थिंकिंग साइन होती है, और जब राहु यहाँ आते हैं तो ये क्वालिटी और ज़्यादा शार्प होने लगती है। आप अथॉरिटी, फैमिली एक्सपेक्टेशन और सोशल जो रूल्स हैं उनको चैलेंज करने लगेंगे। आपको लगेगा कि मुझे अपनी टर्म्स पर जीना है, अपने लिए नए तरीके और नई लाइफ के गोल उसको डिफाइन करना चाहेंगे। इस पीरियड में आप एक आउटर मास्क पहनेंगे, जो लोगों को दिखाने के लिए एक स्ट्रांग और स्मार्ट वर्जन प्रेजेंट करेगा, बट अंदर से इमोशनली इनसिक्योरिटी या सेल्फ डाउट कभी कभी आप फील कर सकते हैं। पर्सनालिटी में डुअल नेचर हो सकता है आपका। बाहर से आप कॉन्फिडेंट और कूल लगें और अंदर से कंफ्यूज्ड या लॉस्ट रहें। एक्चुअली राहु जो है एक्वेरियस में होने पर इंसान आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है और यूनिक, स्ट्रेंज या मॉडर्न चीज़ें जो होती हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे एआई हुआ, स्पेस साइंस हुआ, फ्यूचरिस्टिक कोई चीज़ हुई, कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग की चीज़ हुई, एस्ट्रोलॉजी हुआ, ऑकल्ट हुआ, ऐसी सारी टॉपिक्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। राहु आपको बड़े ड्रीम्स देखना सिखाएंगे। लेकिन कभी कभी होगा ना कि आपको सेल्फ डाउट, जैसे कहते हैं ना ग्राउंड रियलिटी, वो भी कभी कभी आप फील कर सकते हैं। मतलब ड्रीम्स आप बहुत बड़े देखे और जब उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क नहीं कर पाए तो आपको कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ा आपको ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब आपको समझना पड़ेगा, ओ मैं जो सपने देख रहा था ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। राहु जो है यहाँ आपकी पर्सनालिटी को ओवरली एम्बिशियस, ओवर कॉन्फिडेंट और परफेक्शनिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। करियर में ये जो ट्रांजिट है ये आपको बोल्ड और डेयरिंग बना सकता है। आप नई डायरेक्शन में करियर को ले जाने की सोच सकते हैं, जैसे एआई हुआ या कोई फ्यूचरिस्टिक कंपनी हो, टेक से रिलेटेड हो, इस तरह की कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल कोचिंग के बारे में सोच सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क के बारे में सोच सकते हैं। बट आप अपने वर्क को चेंज भी कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पे ईगो भी काफ़ी इन्वॉल्व होगा। आपको लगेगा कि आप सबसे यूनिक हैं या सिर्फ आपकी सोच ही सही है, ऐसी भी फीलिंग आ सकती है। आप अगर इस टाइम में ग्राउंडेड रहते हैं तो आप इम्पल्सिव डिसीजन से बच सकते हैं।
और फ्यूचर के लिए आपका ये इम्पल्सिव डिसीजन इस टाइम में वो सही नहीं होगा। फाइनेंशियली ये टाइम आपका ड्यूल नेचर टाइप का होगा। आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे और उतना ही एक्सपेंस भी करेंगे, स्पेशली इमेज बनाने में, मतलब जैसे कहते हैं ना, खुद को दिखाने के लिए, दिखावे में या अपीयरेंस पे, इन सारी चीज़ों पे आपका अच्छा एक्सपेंस होगा। फाइनेंशियल प्लानिंग इस टाइम पीरियड में बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में आप इस बात का रिग्रेट कर सकते हैं कि मैंने इतना मनी अर्न किया और मैंने सेविंग कुछ नहीं किया। और इस टाइम पीरियड में आपको हेल्थ के लिए ये जो ट्रांजिट है वो थोड़ा सा कॉशन मांगता है, स्पेशली आपकी साइकोलॉजिकल और नर्व्स सिस्टम से जुड़ी हुई हेल्थ जो होती है उसमें आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होगी। आप बाहर से स्ट्रांग दिखेंगे और अंदर से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, जो कि आपको हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको सोने में भी, मतलब स्लीप साइकिल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपके ड्रीम्स जो हैं वो थोड़ा इंटेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्लीप ना हो, विविड ड्रीम्स हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो रिलेटेड नहीं हैं आपसे और आपने सपने में देखा, उसके वजह से आप उठ गए और परेशान हुए, इस टाइप की चीज़ें रहेगी। मतलब ड्रीम पे, आप स्लीप पे आपके थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। और इस टाइम पीरियड में आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैसेजेस भी आ सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। केतु आपके 7th हाउस में होने के कारण जो है वो आपको ऐसे लोग से मिला सकता है जो कि आपकी इंट्यूशन को जगाएं, मतलब जो आपको इस फील्ड में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन वो जो रिश्ते हैं, मतलब जो लोग इस फील्ड में बढ़ाने के लिए आपसे कनेक्ट होते हैं या मिलते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, बट ऐसे लोग आपकी लाइफ में कनेक्ट हो सकते हैं। वो जो कनेक्शन है वो एक कार्मिक ट्रिगर टाइप का कनेक्शन होगा, जैसे एक स्पिरिचुअल मिरर के जैसा। आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, इनर ट्रांसफॉर्मेशन में या ड्रीम एनालिसिस में, इस टाइप की चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। फ्रेंडशिप और सोशल सर्कल में आप थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, फिल्टर करेंगे। आप ऐसे लोगों को बाहर करेंगे अपने सर्कल से जो आपके ग्रोथ के लिए सही नहीं है। आप अपना मोर फोकस करेंगे अपनी सोल ग्रोथ के लिए, तो आप ऐसे लोगों को अपने सर्कल में लाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपके ग्रोथ के लिए आपको सपोर्ट करते हो। और जो आपके सपोर्ट के नहीं है, मतलब जो आपके ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, उन सबको आप अपने से दूर करते जाएंगे। आपका इस टाइम पीरियड में मेडिटेशन, साइलेंस, जर्नलिंग या ड्रीम वर्क, ये सब अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत पावरफुल होगा, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। रिलेशनशिप के लिए ये ट्रांजिट और भी इंटेंस है, क्योंकि केतु जो हैं वो आपके 7th हाउस में जाएंगे, जो आपको डिटैचमेंट सिखाते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो उन लोगों के लिए इमोशनल डिसकनेक्शन हो सकता है। जब राहु 1st हाउस में होते हैं तो आपका जो ध्यान है वो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अपनी ग्रोथ, अपने गोल्स, इन सब पे ज़्यादा होता है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो आपके रिलेशनशिप पे पड़ता है। क्योंकि जब आप खुद पे फोकस करेंगे, जब अपनी ग्रोथ पे आप फोकस करने लगेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर को थोड़ा नेग्लेक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी ग्रोथ में ब्लॉक है, वो उसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या वो आपके साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपका ध्यान या आपका जो फोकस होगा वो आपको इम्प्रूव करने के लिए होगा, मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। तो जब आप अपने को
इंक्रीज करना चाहेंगे, अपने हिसाब से चलना चाहेंगे, और अगर आपके पार्टनर का उस टाइम साथ सही नहीं है तो आपको थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको लगेगा कि मेरा रिलेशनशिप इसके साथ ठीक नहीं चल रहा, ये मेरे को समझ नहीं रहा या मेरे साथ अलाइन नहीं हो पा रहा है। आपके ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आपको आपकी पार्टनर की बातें समझ में नहीं आए या आपके पार्टनर को लगे कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हो। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी बन सकती है या छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल सकती है। अगर आप इस टाइम में पेशेंस और क्लियरिटी मेंटेन रखते हैं तो रिलेशनशिप ठीक चलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप मतलब अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो पार्टनर की तरफ से थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर फेस करने को मिल सकता है। कभी आपको ऐसा फील होगा कि इमोशनली डिस्टेंस हो रहा है, और कभी ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो गया है। तो मतलब बैलेंस नहीं दिखेगा आपको इस टाइम पीरियड में। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप में हैं तो ट्रस्ट और क्लियरिटी सबसे बड़ा चैलेंज बनाएगा इस टाइम में। इस समय आपको सिग्नेचर करना, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना या फाइनेंशियल कोई डील अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। पेपर को पूरे तौर पे पढ़ के ही सिग्नेचर करना चाहिए। राहु लगन में रहकर ये सिखाते हैं कि कोई और आपको कंप्लीट नहीं कर सकता, ये एक फिलॉसफी रहती है। इसलिए ये पीरियड जो है रिलेशनशिप में आपको एक अलग फील करवाएगा, ताकि आप अपने सेल्फ वर्थ और इनर स्ट्रेंथ पे मोर फोकस करें। आपको अपने बच्चों की हेल्थ, ग्रोथ और एजुकेशन या उनके बिहेवियर को लेके भी टेंशन हो सकती है। आपको अननेसेसरी फियर और ओवर थिंकिंग ये भी हो सकता है। इस फेज में बेसिकली आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जो बच्चे हैं वो एक ही घर में होते हुए इमोशनल लेवल पे आपसे दूर हैं। आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं पर शायद वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, या आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बट आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। कम्युनिकेशन में गैप फील होगा इस टाइम पीरियड में। राहु की जो एनर्जी है वो आपके बच्चों पे भी इस टाइम में इफेक्ट डालेगी। वो अपने डिसीजन में इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि थोड़ा डिस्टेंस रखिए, थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए इस रिलेशनशिप को और उन पे ट्रस्ट कीजिए, उन्हें सुनिए, अंडरस्टैंड कीजिए। सिर्फ अपनी मत करिए, अपना फोर्स मत डालिए या बॉसी मत बनिए, उनको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको दोनों फील्ड में चाहिए, आपके रिलेशनशिप में भी और आपके बच्चों के साथ के रिलेशनशिप में भी आपको इस बात को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी नॉर्मल क्रिएटिव जो माइंड है या जो क्रिएटिविटी है उससे बाहर निकल के कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे या कुछ नया सीखना चाहेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, म्यूजिक हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आर्ट हो सकता है, कोई भी जो फील्ड हो सकती है उसमें आपके नए आइडिया आ सकते हैं। आप उसको नया मतलब आप उसको लर्न करना चाह सकते हैं, या आप उससे रिलेटेड कुछ वर्क मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जैसे कोई थॉट आपको आए और आप उससे रिलेटेड कुछ वर्क करने में इंटरेस्टेड हो, ये भी इस टाइम में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर आप वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, डाउट हो सकता है। कभी आपको लगे कि आप सही कर रहे हो, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आप गलत कर रहे हो। पेशेंटली सोचेंगे, मन लगेगा, अच्छे से करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा कि वो गलत ही डिसीजन होगा, बट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 5th हाउस आपके रोमांस का भी घर होता है। ये पीरियड आपको कुछ अनयूजुअल या कुछ कार्मिक रोमांटिक कनेक्शन बना सकता है। आप किसी
ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं जो इमोशनली अनअवेलेबल हो या थोड़ा मिस्टीरियस हो, ये भी पॉसिबल है। इस फेज में आप अपनी जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उसमें ओवरथिंक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्लियरिटी रखिएगा, और अगर आप सोच समझ के एक्शन लेते हैं तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बहुत इम्पल्सिव रहेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग बहुत बार आपको गलत डिसीजन की तरफ ले जाएगी। ये जो जर्नी है ये इजी नहीं होगी, कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, लेकिन उन चैलेंजेस में अगर आप अपनी मेंटली मतलब अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ या मेंटली और स्पिरिचुअली अपने को स्ट्रांग बनाते हैं या उस पर वर्क करते हैं तो ये फेज आपके लिए काफी अच्छा फेज होगा। कुछ आपको ना सडनली अच्छी पॉसिबिलिटी मिल सकती है जो कि आपको आगे बढ़ाए, मतलब आप जो करना चाहते थे या कुछ माइंड में नया आया आप करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है कि आपको कुछ सडन कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए, आपकी करियर का ग्रोथ हो जाए, इस टाइप की चीजें भी हो सकती है। जो लोग इस टाइम में अगर सिर्फ मटेरियल सक्सेस पर फोकस कर रहे हैं उनको इस ट्रांजिट में आप देखोगे कि अगर आप मोर मटेरियलिस्टिक हो, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे, इस ट्रांजिट में आप देखोगे कि आपका स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन या आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, इस तरफ आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। और अगर आप थोड़ा इस पाथ पे भी चलते हो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये जो 11th नंबर की साइन है, मतलब जो एक्वेरियस साइन है, इसको कहते हैं ये मटीरियलिस्टिक, और क्योंकि एक्वेरियस के बाद जो है 12th नंबर की साइन होती है जो कि पाइसियन है, जिसको कहते हैं वो मोक्षा का रास्ता है, मतलब वो मोक्ष है। और 11th से पहले की जो साइन है वो मटीरियलिस्टिक साइन होती हैं। तो कहते हैं कि जो एक्वेरियस है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच के ब्रिज है। तो अगर आप इसको यूटिलाइज करते हो, अपनी साइन को यूटिलाइज करते हो, मतलब कि आप मटेरियलिस्टिक के साथ साथ इस टाइम पीरियड में अगर आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ भी अट्रैक्ट होते हो और उस पर जाते हो, मेडिटेशन करते हो या अपने लाइफ के पर्पस को समझते हो और उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हो, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रांजिट हो सकती है। अभी तक हमने बात किया एक्वेरियस का कि राहु की ट्रांजिट, राहु केतु की एक्वेरियस पे क्या असर डालेगी। अब बात करते हैं कि लियो यानी सिंह राशि पे इसकी ट्रांजिट का क्या असर होगा, क्योंकि केतु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में और राहु आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। केतु का फर्स्ट हाउस में आना ये काफी ट्रांसफॉर्मेटिव और स्पिरिचुअल अवेकनिंग फेज होगा, जो आपकी पर्सनैलिटी, सेल्फ आइडेंटिटी और आपके लाइफ के गोल पर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा। फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ इमेज, ईगो और फिजिकल अपीयरेंस का हाउस होता है, और लियो इसके लिए ही माने जाते हैं। उनका जो सेल्फ इमेज है, जो एक ईगो है और जो उनका ऑरा है, वो इसके लिए ही साइन मानी जाती है। पर यहाँ पे केतु का आना, केतु इन सब से बहुत डिफरेंट है, वो टोटल डिटैचमेंट की बात करते हैं। तो जब केतु यहाँ ट्रांजिट करेंगे, आपको अपनी ईगो और अपनी एक्सटर्नल आइडेंटिटी को लेकर एक डीप री और डिटैचमेंट के लिए इंस्पायर करेंगे। वो ये आपको थिंक करने पे मजबूर करेंगे कि तुम क्या हो। केतु की ट्रांजिट आपके ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी को डीपली इन्फ्लुएंस करेगी और आप अपने सेल्फ इमेज और एक्सटर्नल जो पर्सोना है आपका, जो आपका लुक है, उसको लेकर डिटैचमेंट और इंट्रोस्पेक्शन फील करेंगे। आप सीरियस होंगे अपने लुक को लेके कि क्या सच में जो मैं करता हूँ, जैसे मैं रेडी हूँ या मैं जैसे तैयार होती हूँ, क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट है? क्या आउटर लुक ही इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मेरा ईगो ही इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
लियो जो है नेचुरली एक कॉन्फिडेंट और बोल्ड साइन है, जो अपनी पर्सनल प्रेजेंस और रिकॉग्नाइजेशन को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है। जब केतु यहाँ बैठते हैं तो ये आपको अपने ईगो ड्रिवन डिजायर्स जो होते हैं और एक्सटर्नल रिकॉग्नाइजेशन पब्लिक के बीच जो होता है उसको ये डिटैच करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आप अपनी सेल्फ ट्रूथ, मतलब आप कौन हो, जो ट्रू सेल्फ होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपको ये लग सकता है कि मेरी सेल्फ वर्थ जो है वो बाहर की दुनिया से नहीं होगी, ये फीलिंग एक्चुअली आ सकती है, बल्कि अपने जो इनर वैल्यू होते हैं या जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है उससे अपने आप को मेजर करेंगे। आपको ये सीखना होगा उस टाइम में कि ये जो आउटर लुक है, मतलब जो लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे समझ रहे हैं, क्या वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या जो मेरा ट्रू सेल्फ है। मे बी मैं बाहर से कुछ डिफरेंट दिखता हूं बट अंदर से मैं कुछ डिफरेंट हूं, तो जो मेरा ट्रू सेल्फ है क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मेजर आप इस टाइम पीरियड में करोगे, उसको लर्न करोगे। ये टाइम होगा जब अपने एक्सटर्नल वैलिडेशन को लेट गो करने का और अपने इंटरनल फुलफिलमेंट को एम्ब्रेस करने का टाइम होगा। फर्स्ट हाउस आपके फिजिकल बॉडी और ओवरऑल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। केतु का यहाँ ट्रांजिट आपको अपने हेल्थ और फिजिकल वेलबींग को लेकर एक स्पिरिचुअल और हॉलिस्टिक अप्रोच एडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करेगा। आप अपनी हेल्थ और जो लाइफ स्टाइल है उसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे और अपने जो ये मटेरियल और इमोशनल हेल्थ है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। हाँ, हेल्थ वाइज आपका फिजिकल वाइटैलिटी थोड़ा इस टाइम में कम हो सकता है। आप थोड़ा टायर्ड फील कर सकते हैं या अनएक्सप्लेन्ड जो इश्यूज होते हैं जैसे हेडेक हुआ या आइडेंटिटी लॉस हुआ या एनर्जी ड्रेन टाइप की जो फीलिंग है, एग्जॉस्टेड सी फीलिंग है, वो इस टाइम पीरियड में आपको हो सकती है। अगर आप ग्राउंडेड रहते हैं और अपने सेल्फ केयर रूटीन को मेंटेन करते हैं तो आपको होगा कि आप कई बार आप एक्सटर्नल अपीयरेंस या डिसएंगेज्ड जो हो जाते हैं, जैसे कि डिटैचमेंट टाइप या नेग्लेक्ट टाइप की जो फीलिंग होगी उसको आप खत्म कर पाएंगे। आप एक रूटीन के साथ चलेंगे अपनी सेल्फ केयर के लिए, खुद को ग्राउंडिंग करते रहेंगे तो आप कभी कभी ऐसा होगा कि जो डिटैचमेंट है आपके आउटलुक से वो डिटैचमेंट खत्म होगा। आप एक बैलेंस के साथ अपना आउटर लुक और इनर सेल्फ दोनों पे फोकस कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड में कि अगर आपकी हेल्थ कोई आपको सिग्नल देती है कि मैं ठीक नहीं चल रही, मुझे इस जगह पे डॉक्टर की ज़रूरत है या मुझे इस समय मेडिटेशन, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत है, ये आपकी बॉडी अगर आपको कुछ सिग्नल दे रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में हेल्थ को लेके थोड़ा सा इशू देते हैं। वो भी मोस्टली मेंटल हेल्थ को लेके इशू देते हैं, डाउट देते हैं और ऐसी फीलिंग देते हैं कि जो मैं अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव नहीं हो पा रहा है, या कभी कभी ऐसी भी फीलिंग आती है कि मुझे क्यों चाहिए ये सब चीज़ें। तो वो एक ना कंफ्यूजन वाला फेज होता है। कभी कभी कोई चीज़ें आपको चाहिए होती हैं और कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई चीज़ें आपको नहीं चाहिए। तो ये जो डाउट में माइंड रहता है या जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो उसके वजह से एंजाइटी टाइप की फीलिंग होती है, आपका बॉडी एग्जॉस्टेड फील करता है। इसलिए अपने बॉडी का ध्यान रखिएगा, जो भी वो आपको सिग्नल दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने हेल्थ को केयर कीजिएगा। राहु आपके 7th हाउस में होंगे जो कि काफ़ी
सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालेंगे आपके रिलेशनशिप में, मैरिज में और बिजनेस पार्टनरशिप में। राहु आपके पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज और आपके जो कमिटमेंट है उसको हाइपर एक्टिव करते हैं इस टाइम में। यहाँ एक पैराडॉक्स बनता है, अंदर से आप सब कुछ छोड़ना चाहते हो क्योंकि केतु जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में है, लेकिन बाहर की दुनिया आपको ज्यादा एंगेजमेंट, कोलैबोरेशन और रिश्ते में खींचती है क्योंकि राहु आपके 7th हाउस में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि खुद आप कुछ और चाहते हो, सोसाइटी आपसे कुछ और चाहती है, तो इसमें बैलेंस करना प्रीटी चैलेंजिंग होता है। अभी सेम ये प्रॉब्लम वर्गोस के साथ भी हो रही थी कि वर्गोस के साथ हो भी रही है कि उन्हें अभी बहुत टाइम से ऐसे चला आ रहा है कि वो फील कुछ करते हैं, उन्हें चाहिए कुछ और अपने से, सोसाइटी उनसे कुछ और डिमांड कर रही है, तो उसके बीच का जो बैलेंस है वो काफी डिस्टर्ब है। इसलिए आपके साथ भी ये पॉसिबल है कि आप खुद को कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, कुछ और चाह रहे होंगे, लेकिन सोसाइटी आपसे कुछ और चाह रही है बिकॉज राहु अपना इम्पैक्ट 7th हाउस पे दे रहा है और केतु अपना इम्पैक्ट 1st हाउस पे देगा। फ्रेंडशिप और सोशल जो सर्कल होते हैं उसमें आप काफी सेलेक्टिव हो सकते हैं। केतु आपको जो सुपरफिशियल बॉन्डिंग होती है ना, उसको आपसे अलग करेगा, आपसे दूर करेगा। ऐसे दोस्त आपके साथ अब नहीं रहेंगे जो कि आपके लिए टाइम वेस्टर है, या जो आपकी ग्रोथ के लिए नहीं अच्छे हैं, या जो जस्ट आपसे कनेक्ट थे। आप उन्हीं दोस्तों के साथ अपना टाइम बिताना चाहेंगे या आपको अच्छा लगेगा जो आपके सोल को समझते हैं या जो आपको रियली में अंडरस्टैंड करते हैं, जो आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करते हैं और आपकी ग्रोथ के लिए भी वो अच्छे होते हैं। राहु 7th में होने से कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो दिखावा मतलब शो ऑफ या न्यू एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं या नए एक्सपीरियंस लेके आ सकते हैं। लेकिन इनमें से जो सभी हैं, जो भी आएंगे आपके रिलेशनशिप में या जिनसे भी आपका कनेक्शन बनेगा, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आए और फिर वो आपकी लाइफ से चले जाएं। आप इस टाइम में ये टेस्ट करेंगे कि कौन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जो आपका ट्रू सपोर्टर है। ये आप बार बार चेक करेंगे, मतलब अपने रिलेशनशिप में, अपने फ्रेंड सर्किल में, अपनी सोसाइटी में आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे कि ऐसा कौन है जो मेरा ट्रू सपोर्टर है और कौन है जो सिर्फ मेरे फेस पे, मतलब मेरी फेस वैल्यू या मेरी लुक या मेरे मनी या वॉट एवर जो भी चीजें हैं इन सब से कनेक्टेड है। इसलिए दोस्ती में जो है आपको एक फिल्टर करना होगा और वो फिल्टर आप डेफिनेटली करेंगे क्योंकि आप चूजी हो जाएंगे अपने फ्रेंडशिप को लेके। वर्क और बिजनेस में आपको कोई नए अलायंसेस बन सकते हैं, फॉरेन कनेक्शन बन सकता है, ऑनलाइन पार्टनरशिप आपकी बन सकती है या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है जो इस टाइम पीरियड में आपके लिए नया बने। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में इमोशनली या को डिपेंडेंसी जो होती है उसकी तरफ जा रहे हैं तो ये पॉसिबल होगा, वरना अगर ये जो आपका नए अलायंसेस बनेंगे ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनी के लिए बने। इसलिए पॉसिबल है कि अगर आपका रिलेशनशिप थोड़ा इमोशनल है तो आपके कनेक्शन ज्यादा अच्छे बन सकते हैं। मनी वाइज ये टाइम जो है वो थोड़ा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का टाइम है क्योंकि 7th हाउस में होने से आप राहु के आप बिजनेस या जॉइंट वेंचर में मनी अर्न करना चाहेंगे। लेकिन जो केतु है वो 1st हाउस में है जो आपकी विल पावर और आपके इंट्यूटिव को थोड़ा लो करके रखेंगे। जब आप इनिशिएट करेंगे कोई चीज में
तो वो जो एक फीलिंग होती है वो फीलिंग लो होगी। इसलिए थोड़ा सा प्लानिंग ठीक ठाक से कीजिएगा। आप दूसरों पे डिपेंडेंट होंगे इस टाइम में, बट यहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा कि कहीं आप मैन्युपुलेट तो नहीं किए जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल ग्रोथ तब आएगी जब आप अपने ईगो को हटाकर एक ऑथेंटिक कोलैबोरेशन करते हैं, मतलब आप जैसे हैं वैसे फील करते हैं, ईगो हटा देते हैं और अपने जो फॉल्स प्रेस्टीज जो रखते हैं ना आप, वो भी अगर आप हटाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी इस टाइम पीरियड में। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर ये टाइम थोड़ा इंटेंस और अवेकनिंग का हो सकता है। आप अपने पुराने सेल्फ इमेज को छोड़कर रियल मी ये फील करेंगे। केतु फर्स्ट हाउस में होने से आप स्पिरिचुअल डिटैचमेंट को डीपली एक्सपीरियंस करते हैं। ये टाइम हमेशा के लिए आपके जो प्रोस्पेक्टिव है उसको चेंज करेगा। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, स्पेशली जब आप साइलेंस में जाएंगे। दुनिया में रह के तो इंट्यूशन पॉसिबल नहीं कि आप पब्लिक में बैठे हैं और आप इंट्यूशन पा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। साइलेंस में जाने का मतलब ये है कि अगर आप मेडिटेटिव हैं, मेडिटेट करते हैं, खुद से कनेक्ट होते हैं, तो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आपका इंट्यूशन काफ़ी बढ़ेगा। और जो इस टाइम में आपको ड्रीम्स आएंगे वो भी थोड़े सिंबॉलिक हो सकते हैं या थोड़े रिवेलिंग टाइप के ड्रीम्स हो सकते हैं, जिसमें आपको अपने इनर मस्कुलिन या फेमिनिन दोनों एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत हो। ऐसे टाइप के ड्रीम्स आपको सपने में दिख सकते हैं। पास्ट लाइफ कोई लवर आपके सपने में आ सकता है या कार्मिक कोई डेप्थ हो, उसका भी इंडिकेशन आपको मिल सकता है। ये ट्रांजिट का कोर मैसेज ये है कि खुद को खोकर खुद को पाना, मतलब अपने आउटर लुक को खोके उसको अभी चूंकि आप हमेशा अपने आउटर लुक पे बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उसको खोकर खुद को पाना मतलब आउटर लुक को खोके खुद को सोल से कनेक्ट होना, अंदर से अपने को जानना कि मैं कौन हूं। आपको अपने पुराने वर्जन, रोल और ईगो मास्क जो है उसको छोड़ना होगा, ताकि आप अपनी असली सोल पर्पस को पहचान सकें, समझ सकें और लीडरशिप तभी सच में निभा सकते हैं जब आप इंटरनली क्लियर हो या अपने को एक्सेप्ट करें, अपनी गलतियों को, अपने ह्यूमिलिटी को, ये सारी चीज़ों को आप अगर एक्सेप्ट करते हैं तभी आप ये ग्रोथ पा सकते हैं। ये एक्चुअली एक सोल रिफाइन करने का टाइम है, जहां दुनिया आपको सिर्फ तब एक्सेप्ट करेगी जब आप खुद से लॉयल होंगे। ये थोड़ा पेनफुल हो सकता है, लेकिन ये जो टाइम है ये आपके स्पिरिचुअल रीबर्थ का टाइम है और ये आपके लाइफ को एक अलग लेवल पे, आपकी सोच को, आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जा सकता है। क्योंकि जब आप अलाइन होते हैं अपने आउटर लुक से और अपने सोल से, मतलब अपने इनर सेल्फ से, जब आप अलाइन होते हैं तो हर एक छोटी बड़ी चीज़ें ग्रोथ में आती हैं और हर एक छोटी बड़ी चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हो, खुश होते हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम का को यूटिलाइज कीजिएगा। केतु का फर्स्ट हाउस में आना आपके स्पिरिचुअल पाथ को इंक्लाइन करेगा। अगर आप खुद पे फोकस करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो ट्रांजिट है ये एक्वेरियस के लिए अपनी आइडेंटिटी और रिलेशनशिप के बीच में क्लियरिटी सर्च करने का टाइम है। अंदर की आवाज़ पर ट्रस्ट करना, वही इस टाइम में एक्वेरियस का जो वो है वो गाइड होगा। मतलब अपने इंट्यूशन को सुनना, उसको समझना, उस पर ट्रस्ट करना, ये आपको एक गाइड के रूप में इस टाइम पीरियड में चलेगा। और लियो के लिए ये टाइम अपने ईगो को छोड़कर अपनी इनर इवेल्युएशन को एक्सेप्ट करना
बहुत ज़रूरी है। जो छोड़ेगा वही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पाएगा, और जब आप स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पाओगे तो आप एक नए मी बन के अपने को फील करोगे, या इस सोसाइटी में एक न्यू मी टाइप के रूप में रहोगे, कि जस्ट आप आउटर लुक में नहीं बल्कि सोल के साथ भी कनेक्टेड होगे, तो आपका ऑरा टोटली डिफरेंट होगा। दोनों राशियों के लिए अगर कहें तो दोनों राशियों के लिए ये एक कार्मिक गेटवे है, जहां कंफ्यूजन के बीच में भी ग्रोथ मिलेगी। बस पेशेंस और सेल्फ ट्रस्ट ये करना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ फिर मिलूंगी। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।